अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ यूनिट इन आवर डेली लाइफ। तो हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह के नाम से हम अपना आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास जितनी भी मकदारें हैं उन्हें मुय्यर करने के लिए सबसे पहले दुनिया में इंग्लिश सिस्टम का जो है वो आगाज़ हुआ था। इंग्लिश सिस्टम के मुताबिक डिस्टेंस, वॉल्यूम और वेट की जो यूनिट हैं वो डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस जो है वो इंच, फुट और यार्ड में मापा जाता है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए टीस्पून, टेबलस्पून, आउंस, कप, पिंट, क्वार्ट और गैलन की यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि वेट के लिए आउंस, पाउंड और टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों यूनिट्स आपको यहाँ, ये तीनों यूनिट जैसे कि नज़र आ रही हैं और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता था। लेकिन इन तमाम यूनिट्स का रद्द-बदल करते हुए एक निज़ाम कायम किया गया जिसे 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने अप्रूव किया था, जिसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। अब इस मैट्रिक्स यूनिट के निज़ाम को पूरी दुनिया पर अप्लाई कर दिया गया है। इसके मुताबिक जो फासले का यूनिट है वो मीटर है, जबकि वॉल्यूम को लीटर में मापा जाता है और वज़न को ग्राम में मापा जाता है। और इसके नीचे बहुत सारी इसके कन्वर्शन दी गई हैं जो कि इसको छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट में तकसीम करती हैं। मिसाल के तौर पर 1 किलो जो है वो 1000 पॉइंट्स के बराबर है। हेक्टा में 100 पॉइंट्स होते हैं, डीका में 10 पॉइंट होते हैं, जबकि डेसी में 10 की ताकत -1, सेंटी में 10 की ताकत -2 और मिली में 10 की ताकत -3 पॉइंट होते हैं। इसी तरह बड़ी यूनिट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है, तो फिर अभी हम आपको इसका इस्तेमाल बताते हैं कि इंग्लिश और मैट्रिक सिस्टम का रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपस में क्या ताल्लुक़ है। मास को मादे की मिकदार कहा जाता है और ये तकरीबन वज़न के बराबर होती है। मास के बेसिकली 6 यूनिट्स होते हैं: टन, माउंट, किलो, पाउंड, ओंस और सबसे छोटा यूनिट इसका ग्राम होता है। अगर हम बात करें 1 टन की, तो 1 टन में कितने हज़ार किलोग्राम होते हैं। बात आती है माउंट की, तो पहले ज़माने में 1833 में माउंट को हम मंडी से रिलेटेड करते थे, फिर बाद में से मन कहा गया और फिर यहाँ पे ज़माने, तो ये बात याद रखने की है कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, जबकि 1 मन में 40 किलोग्राम होते हैं। तो टन सबसे बड़ी यूनिट है वज़न की। 1 किलोग्राम में अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड में 450 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 35.27 या फिर 35.27 आउंस होते हैं और 1 आउंस जो है वो किसके बराबर होता है, 28 ग्राम के बराबर होता है। तो ये सारे यूनिट किसके हैं, वज़न के यूनिट्स हैं। वो किसके, अगर 1 टन को किलोग्राम में तब्दील करना हो तो हमें इसे 1000 से ज़रब देनी पड़ती है, और अगर 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तब भी 1 किलोग्राम को 1000 से ज़रब दें, और ग्राम को मिलीग्राम में भी कन्वर्ट 1000 से ज़रब दे के ही पॉसिबल है। लेकिन अगर हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करें, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें, तो तब हम 1000 से तकसीम कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ बताते चलें एक बात ग्राम में, कि जब हम लिक्विड चीज़ को मेजर करते हैं तो हम लीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लीटर का यूनिट दरअसल जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है, जबकि किलोग्राम का जो यूनिट है वो वेट यानी मास का यूनिट है। वॉल्यूम का यूनिट हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह घेरनी है, जबकि हमारे पास जो मास का यूनिट है वो ये बताता है कि कितनी जो है मिकदार की जो अमाउंट है, मतलब कितनी मिकदार की जो मैटर है वो इस बर्तन में आ सकती है। तो इसलिए हम जो है लीटर लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं और किलोग्राम सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बाज़ वक़ात हम दूध जब लेते हैं तब भी किलो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बात ऐसे ही है कि 1 मिलीलीटर जो है वो 1 ग्राम के बराबर है, और अगर 1 लीटर वाटर हो तो उसके अंदर उसका वेट क्या होगा, 1 लीटर वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर ग्राम के बराबर करता है, जबकि किलोग्राम जो है वो उसके वज़न को ज़ाहिर करता है। अभी हम आपको लेंथ और वॉल्यूम की यूनिट के बारे में बताते हैं कि लेंथ की सबसे बड़ी जो यूनिट है वो हमारे पास कौन सी यूनिट होती है, वो होती है हमारे पास नॉटिकल माइल। फिर हम उसके बारे में बताते हैं, नॉटिकल माइल से छोटी यूनिट होती है माइल, फिर किलोमीटर और उसके बाद मीटर,
यार्ड, गज, फुट, इंच, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। जबकि वॉल्यूम की जो यूनिट है उसमें हमारे पास कौन सी आएगी? बैरल, गैलन, लीटर, क्वार्ट और पिंट, कप, आउंस और टेबल स्पून, टीस्पून और मिलीलीटर। ये सारी किसकी यूनिट हैं? ये वॉल्यूम की यूनिट हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जब हम दूध लेते हैं तो हम लीटर में लेते हैं, लेकिन जब हम पेट्रोल वगैरह लेने जाते हैं तो गैलन में लेते हैं, या फिर हम बैरल का इस्तेमाल भी करते हैं। और फिर जो हमारे पास अगर हम कप की बात करें तो कप जो है वो वॉल्यूम की छोटी यूनिट है। और इसी तरह जो है टेबल स्पून और टी स्पून का जो इस्तेमाल है वो किचन में ज़्यादा किया जाता है। जबकि अगर हम लेंथ की बात करें तो हमारे पास जो सबसे बड़ी यूनिट है वो नॉटिकल माइल है, किचन में ज़्यादा किया। जब हमने हवाई जहाज़ का फासला मापना हो या फिर बहरी जहाज़ का समुद्रों में फासला मापना हो तो हम जो फासले की यूनिट यूज़ करते हैं वो नॉटिकल माइल कहलाती है। जबकि ज़मीनी फासले के लिए हम माइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और किलोमीटर का फासला जो है वो भी फासले की यूनिट तो है, पर ये जो है नॉटिकल माइल और माइल से छोटी होती है। तो मीटर, गज ये भी छोटी यूनिट है। अगर हम ये बात करें कि एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं तो 1.6 किलोमीटर हैं, जबकि एक माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं। और एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो आप ये तीनों जो कन्वर्जन है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही, पर उम्मीद है कि आपको समझ आ। फिट भी जो है वो फासले की यूनिट होती है। 1 मीटर में तकरीबन 3.28 फीट होते हैं, जो कि 39 इंचज़ के बराबर होते हैं। तो इसी तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास फिट में कितने 12 इंचज़ होते हैं और 1 इंच किसके बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के। तो अमूमन जो हमारे पास मार्केट में स्केल मिलते हैं वो भी इंचज़ में होते हैं, जो आपको फीता दिखाई देता है उसमें भी इंच और फुट दोनों यूनिट मेंशन होते हैं। तो ये हम किस लिए मेजर करते हैं? मापने के लिए मेजर करते हैं। हम आपको वॉल्यूम की यूनिट के बारे में बताते हैं। अगर हमें छोटा सा वॉल्यूम मेजर करना है, जैसे कि अगर हम किचन में मौजूद हैं तो हम टेबल स्पून का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक टेबल स्पून किसके बराबर होता है? कि 3 टी स्पून के बराबर होता है। और कप की जो मेजरमेंट होती है, एक कप में कितने टेबल स्पून आते हैं? 16 टेबल स्पून आते हैं। और एक पिंट जो है वो कितने कप्स का होता है? 2 कप्स का होता है। और 1 क्वार्ट किसके बराबर होता है? 2 पिंट्स के बराबर होता है। 1 गैलन जो है वो 4 क्वार्ट्स के बराबर होता है। इसी तरह 1 पैक जो है वो 2 गैलन्स के बराबर होता है। और 1 बुशल जो है वो 4 पैक्स के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं अपने पास, ताकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका आसानी से इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अपने पास